हेलो भाई लोग, तो कैसे आप लोग। और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एंटोनी की। टाइम बदला है किसका? एंटोनी डॉस सैंटोस का, ब्राजीलियन स्किलफुल फुटबॉलर। अभी ये काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और प्रीमियर लीग फैंस इनसे काफी नजदीक से वास्ता रखते हैं, बिकॉज ये काफी ट्रोल हो रहे थे, काफी क्रिटिसाइज इनको किया जा रहा था। लेकिन अभी जो है वो यू टर्न हो चुका है, बिकॉज अभी ये काफी फायरिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं जब से रियल बेटिस में आए हैं लोन डील पे मैनचेस्टर यूनाइटेड से ला लीगा में। और मैं सच बताऊं तो अभी ऐसा लग रहा है कि क्या पहले ही इनको ला लीगा ज्वाइन कर लेना था, बिकॉज जितना कंफर्टेबली मैं इनको ला लीगा में देख रहा हूँ ना भाई, मैं इनको प्रीमियर लीग में इतना नहीं देखता था। ये कोई क्लिनिकल एक जो फिनिशर होता है ना कि भाई जहां जाएगा फिनिशिंग, गोल स्कोरिंग, ये पहले से ही नहीं रहा है, जो मैं आपको स्टार्ट्स के साथ प्रूव करना चाहूंगा। बिकॉज मैं ऐसे तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले जब साओ पाउलो में थे, ब्राजील में, वहां पे 52 गेम्स में ओनली 6 गोल स्कोर किए थे। देन जब अयाक्स में खेले थे, वहां पे इनका परफॉर्मेंस काफी बेटर हुआ था। 82 गेम्स में 24 गोल्स किए थे प्लस 22 असिस्ट किए थे। तो एज अ विंगर ये काफी ठीक ठाक स्टार्ट है यूरोपियन लेवल के हिसाब से, लेकिन स्टिल मैं इसको वर्ल्ड क्लास प्लेयर की कैटेगरी में लेके नहीं जाऊंगा इस स्टार्ट के साथ। बट हाँ, जिस तरह से एंटोनी का एक जो प्लेइंग स्टाइल रहा है, उस तरीके से देखे तो ही इज वेरी नाइस प्लेयर। और इसी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनकी एक ह्यूज साइनिंग करी थी, जो कि थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर था मैन यूनाइटेड का, पोग्बा और लुकाकू के बाद। तो एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ ये साइनिंग करी थी मैन यूनाइटेड ने, और एक्सपेक्टेशन करनी भी चाहिए थी। बिकॉज अगर आप एंटोनी का गेम देखते हैं, और मेनली अब उनका अयाक्स में जब वो थे, उतना आप गेम उनका थोड़ा देखिए भाई, वेरी स्किलफुल प्लेयर। और सबसे अच्छी बात की, टू मच कॉन्फिडेंट विद बॉल, और इनकी क्विकनेस जो थी ना वो जोरदार थी। आप देखिए बॉल के साथ जो क्विकली ये एकदम से स्विच करते थे, बहुत शानदार। और एक बहुत अच्छी बात की, इनके कर्लिंग शॉट्स जो आप देखिए, लेफ्ट फुटेड है ये, और जिस तरह से शॉट से लेते हैं, आप इनके सारे गोल देखिए, ऐसा लगेगा आप एक ही टाइप के गोल देख रहे हैं। बिकॉज ये उस पोजिशनिंग पे और उस एंगल से, मतलब ऐसा समझिए कि मतलब यूज हो चुके कि यहाँ से मैं गोल मार दूंगा। और एक बहुत अच्छी बात कि इनका ड्यूरिंग द मैच इनका जो वर्क रेट है वो बहुत शानदार है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि अयाक्स में दिखता था, और इन सब चीज़ों की वजह से मैन यूनाइटेड ने एक जो बोल सकते हैं कि भाई एक रिस्क लिया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आज रियल बेटिस में अपन बोल रहे हैं ना कि एंटोनी जो है वो क्या फायरिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, एकदम जो है हेटर्स का मुंह शांत कर दिया। भाई जब मैन यूनाइटेड में आए थे ना, 3 मैच में वहां भी 3 गोल उन्होंने मारे थे। तो उस टाइम भी हवा बहुत खतरनाक बनाया था, एकदम हाइप खतरनाक की अब तो है जो मिल चुका है मसीहा मैनचेस्टर यूनाइटेड को। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वही फैंस, वही रिपोर्टर्स, वही फुटबॉल पंडित्स उनको जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे बिकॉज ऑफ उनकी शो वोटिंग। बिकॉज भाई वो नेचुरल है, मतलब आप बोलेंगे कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं, भाई वो वैसे अयाक्स में भी आप देख लीजिए वो वैसे ही खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक जो ओपिनियन है मेरा कहना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो प्लेयर है ना वो हर लीग के हिसाब से फिट नहीं होता है। और इसका मैं छोटा सा एग्जांपल अगर दूं तो आपने डी मारिया की और फलकाओ की भी साइनिंग देखी थी मैन यूनाइटेड में। अब देखिए डी मारिया मैड्रिड में एक्सेप्शनल, और फलकाओ की बात करें तो जब वो फ्रेंच लीग में भी थे, एथलेटिको मैड्रिड में भी थे, ही वॉज वेरी वेरी गुड। मतलब गोल स्कोरिंग एबिलिटीज उस बंदे की शानदार। लेकिन भाई एक बड़ी उम्मीद के साथ मैन यूनाइटेड लेके आता है उनको ओल्ड ट्रैफर्ड में, और डी मारिया भी वहाँ पे फ्लॉप साइनिंग हो जाते हैं, फलकाओ भी फ्लॉप साइनिंग हो जाते हैं। इवन मतलब एक टाइम पे ऐसा बेचारा वाला फीलिंग आने लग गई थी। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने जस्ट आपको मैन यूनाइटेड के कुछ रिसेंट में जो फ्लॉप साइनिंग्स हुई थी कुछ टाइम पहले, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एंटोनी का आप देख सकते हैं करियर मैन यूनाइटेड में 96 गेम्स खेले हैं, ओनली 12 गोल्स एंड 5 असिस्ट उन्होंने दिए। तो स्टार्ट्स बता रहे कि एक फ्लॉप साइनिंग आप बोल सकते हैं उनको। और उनका जो प्राइस टैग था ना भाई, इसीलिए उनको इतना क्रिटिसाइज किया जाता था कि इस प्राइस टैग पे बंदा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, सो वोटिंग कर रहा है। उसमें भी आपने देखा था काफ़ी जो है वो मिस्टेक्स दिख रही थी। और मैं एक और चीज़ कह सकता हूँ कि प्रीमियर लीग में जो एक जो फिजिकल बैटल था ना, उसमें भी एंटोनी जो है वो मैच नहीं कर पा रहे थे। ये आपने कई बार देखा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे प्रीमियर लीग का वो लेवल। तो देखिए अभी तो रियल बेटिस में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आप देखें तो उन्होंने हर मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी बन रहे हैं। तो ओवरऑल अच्छा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कोरिंग चल रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये लोन डील बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है उनके करियर के लिए, क्योंकि अभी स्टिल एज उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बहुत सही मूव उन्होंने लिया है। और इफ़ रियल बेटिस कैन पे द ट्रांसफर फी टू मैन यूनाइटेड, भाई उनको पे करके इधर रुकना चाहिए इफ़ परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है। तो लेट्स सी आगे के मैचेस में एंटोनी के परफॉर्मेंस में हमको क्या देखने को मिलता है। हालांकि अभी तो देखने में मज़ा आ रहा है, और मैं ये मज़ा बिल्कुल आगे भी लेना चाहूँगा। और एक अच्छी बात है कि इसी तरीके से परफॉर्मेंस इनका चलते रहेगा तो ब्राज़ील टीम में भी
वापस कॉल अप मिल सकता है, तो ये भी अच्छी बात है उनके लिए। तो आई होप कि ये उनके करियर का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर लोन डील साबित हो, बिल्कुल मैं चाहूंगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आप देख रहे रियल बेटिस में एंटोनी को? एंड फॉर मोर फुटबॉल डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।